दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कुछ घंटे में जो बारिश हुई है वह आमतौर पर मानसून के दौरान होने वाली कुल बारिश का 25% है। ऐसी बारिश करीब 90 साल बाद दिल्ली में हुई है। बता दें, दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली में मानसून के सीजन में लगभग 800 मिलीमीटर बारिश होती है और पिछले 24 घंटे में ही 25% बारिश हो गई। इस वजह से दिल्ली के कई जगहों में जलभराव हो गया। ड्रेन से भी पानी बाहर आने लगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 से 1.5 दिन में दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हुई है और बहुत हैवी रेनफॉल दिल्ली ने देखी है। आईएमडी का डेटा ये बता रहा है, जो दिल्ली की आईएमडी की सफदरजंग की ऑब्जर्वेटरी है, उसने आज सुबह जो डेटा रिलीज़ किया सुबह 8:30 बजे, उसके मुताबिक 24 घंटे में वहाँ पर 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 228 मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। ये कितनी बारिश है इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है। यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ, क्योंकि कई ऐसे एरियाज़ थे जिसमें ये जल जमाव घटने में कई घंटे लगे। हमें उन एरियाज़ में कई घंटों के लिए पावर सप्लाई को भी काटना पड़ा। पावर सप्लाई को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि अगर किसी एरिया में वाटर लॉगिंग है तो वहाँ पर पानी की वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन का भी रिस्क रहता है। एंड आपको याद होगा कि 2 से 3 साल पहले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी एक्सटेंशन एरिया में वाटर लॉगिंग में इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से किसी की डेथ भी हुई थी। इसलिए दिल्ली के कई एरियाज़ में जहाँ पे पानी काफ़ी लंबे समय तक भरा हुआ था, हमें पावर कट्स भी करने पड़े। अभी दोपहर को 2 बजे हमने एक इमरजेंसी मीटिंग, जो दिल्ली में इतनी बारिश हुई और उसके कारण जो वाटर लॉगिंग हुई, उसको डिस्कस करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने के लिए बुलाई। दिल्ली सरकार के 4 मंत्रियों ने इस मीटिंग को चेयर किया, जिसमें यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, जीएडी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी, फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर इमरान हुसैन जी और मैंने इस मीटिंग को चेयर किया। यहाँ पे दिल्ली सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, सारे डिपार्टमेंट्स जो वाटर लॉगिंग से जुड़े हुए हैं वो मौजूद थे। कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आने वाले कुछ दिनों के लिए इस मीटिंग में लिए गए। दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश, अगर आप आईएमडी के भी वो डेटा देखिए, तो सबसे ज़्यादा बारिश साउथ दिल्ली में हुई है। एंड ना सिर्फ बारापुल्ला ओवरफ्लो हुआ है, अगर आप देखिए तो साउथ दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनीज़ में आज सुबह बहुत समय तक जल भराव था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात साउथ दिल्ली में हुई है। क्योंकि साउथ दिल्ली में पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए बारापुल्ला में सबसे ज़्यादा फ्लो होकर पानी गया है और बारापुल्ला की एक वॉल उसकी वजह से ब्रीच हो गई है। तो अभी वहाँ पे एमसीडी, आईएनएफसी, वहाँ पर हमने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो भी सहयोग कर सकते हैं सबको लगाया हुआ है। इस समय कोई वन डिपार्टमेंट वर्सेस दूसरी डिपार्टमेंट, एमसीडी वर्सेस दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी और एनडीएमसी नहीं है।
जहाँ जहाँ पर भी कोई भी डिपार्टमेंट सहयोग कर सकता है वो अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा है, अपनी मैन पावर भी लगा रहा है। बारापुल्ला को जहाँ पे उसकी दीवार ब्रीच हुई है वहाँ पर अभी बंडिंग का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि एक बार ये बंडिंग पूरी हो जाती है उसके बाद जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है बारापुल्ला से वो बंद हो जाएगा। लेकिन ना सिर्फ बारापुल्ला, क्योंकि 24 घंटे में आपकी 20-30% पूरी मानसून की बारिश हो गई, ना सिर्फ बारापुल्ला, बहुत सारी ड्रेन्स आज सुबह ओवरफ्लो कर रही थी। जो ड्रेन सेंट्रल दिल्ली से ITO से WHO से लेके यमुना में पानी लेके जाती हैं 12 और 12A, ये भी कई घंटों तक ओवरफ्लो कर रही थी क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था। ये रीज़न था कि ITO से और इवन मिंटो ब्रिज से पानी क्लियर होने में समय लगा, क्योंकि जब यहाँ से पानी पंप आउट भी किया जाता है वो ड्रेन्स में ही जाता है, और अगर ड्रेन्स ओवरफ्लो कर रही हैं तो फिर वो पानी ड्रेन आउट करके नहीं निकलता। जब बरसात बंद हुई और जब ड्रेन्स का पानी सेटल हुआ उसके बाद दिल्ली में जो अलग अलग जगह पानी का लेवल था वो कम हुआ, क्योंकि बारापुल्ला की वॉल ब्रीच हो गई। वाटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी उस समय, इसलिए साउथ दिल्ली के उसके आसपास के कई एरियाज़ में, मथुरा रोड में, जंगपुरा ए में, सनलाइट कॉलोनी में, वहाँ पर समस्या ज़्यादा समय रही है। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में टेम्पररी मोटर्स वगैरह को लगाया गया है अलग अलग कॉलोनीज से पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।